आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की ऐसी 5 महामारी जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इससे काफ़ी मौतें हुई। लेट्स स्टार्ट। पहला, अब बात कर रहा हूँ मैं प्लेग की, जो दुनिया की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताउन या ब्लैक डेथ से भी जाना जाता है। ये बीमारी मुख्य रूप से चूहे का रोग है, जो पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। 1894 में ये बीमारी हांगकांग से शुरू होकर जापान, इंडिया, तुर्की, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड तक पहुंच गई और फिर सारी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। यूरोप में इस बीमारी से 25 से 60% आदमियों की मौत हुई। इस बीमारी ने 1898 से 1918 तक इंडिया में 1 करोड़ लोगों की जान ले ली। इस बीमारी के लक्षण थे जाड़ा देकर बुखार आना, बदन में दाने निकलना और बॉडी जो काला पड़ जाता था और फिर लोगों की मौत हो जाती थी। अब मैं बात करता हूँ स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की। किसी भी महामारी में इतनी जानें नहीं गई जितनी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से 1918 से 1919 में गई। इस बीमारी में लगभग 40 मिलियन लोगों की जानें गईं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी में मरने वालों की संख्या 70 मिलियन तक थी। कहा जाता है कि शहर के शहर मिट गए। इस बीमारी में हट्टे कट्टे लोगों को भी नहीं छोड़ा। वर्ल्ड वार प्रथम के वक्त यूएस के 36% सोल्जर इस बीमारी के चपेट में आ गए थे। लाइफ साइंस में अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि अगर इस तरह की बीमारी या इससे मिलता जुलता कोई भी बीमारी दोबारा आ जाती, मानव जाति के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होगी। अभी तक जितने भी सिम्टम्स नज़र आए सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठंड के साथ बुखार आना, गले में इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी, खांसी इत्यादि। हेल्थ एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये बीमारी दस्तक देने वाली है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। ये बीमारी अगर दुनिया में दोबारा आई तो 36 घंटे में पूरी दुनिया में फैल जाएगी। WHO ने भी इस बीमारी से निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहने के लिए कहा है। बात कर रहा हूँ कोलेरा पैंडेमिक की, जो भारत से शुरू हुआ और बाद में पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। 1940 का दशक था। दुनिया भर में राजनीतिक माहौल था और भारत भी आज़ादी के लिए ब्रिटिश से जूझ रहा था। और फिर 1941 के आसपास ये बीमारी भारत के गांव में फैली। ऐसे फैली कि गांव के गांव साफ हो गए। 1940 के दौर में भारत हैजा के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इस बीमारी से दुनिया भर में मौतें हो रही थी। इस बीमारी ने मान लो कि तबाही मचा दी। इस बीमारी की वजह बैक्टीरिया से फैलना, हैजा वाइब्रो कोलोरी नाम की बैक्टीरिया, जो कि ख़राब खाने और गंदे पानी में पाए जाते हैं। इसका लक्षण ये था, पूरा पानी बाहर निकल आता था। पानी निकलने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और मरीजों की मौत हो जाती थी। तो मैं बात कर रहा हूँ HIV एड्स के बारे में। ये बीमारी साल 2005 से 2012 तक काफ़ी चरम पे थी। मौत का आंकड़ा 3.6 करोड़। साल 1976 में इसकी शुरुआत अफ्रीका देशी कांगो से हुई थी। बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद इसने 3.6 करोड़ लोगों की जान ली थी। अभी करीब 3.5 से 3.5 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं। ज़्यादातर लोग अफ्रीकन हैं। बढ़ती जागरूकता और इलाज की नई प्रणाली के विकास ने HIV को जड़ से ख़त्म तो नहीं किया, मगर इसके रोकथाम के कई इलाज तैयार कर लिए। साल 2005 से 12 तक इसका प्रभाव सबसे अधिक था। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, जिसे WHO ने COVID-19 नाम दिया। ये बीमारी चीन के वुहान शहर से निकलकर सारी दुनिया में तबाही मचा दिया। इसका पहला केस BBC के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 को सामने आया था। ये मरीज अल्जाइमर से पीड़ित था और मछली बाजार के पास रहता था। WHO का मानना है कि COVID-19 जानवरों से ही इंसानों में फैला है। इसकी ज़्यादा संभावना चमगादड़, सी फूड और सांप की है। कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखा है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया झेल रही है। कोरोना वायरस जो अब तक 41,92,930 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसकी मृत्यु दर
2,43,974 है। इससे ठीक होने की संख्या 14,09,959 है। इस बुरी स्थिति में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए महामारी में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और पीएमओ को सपोर्ट किया। ओके, आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ता भारत बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।